बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो फॉलो करके pantheon.io पर अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट प्रैक्टिस के लिए बनाई थी तो हो सकता है कि अब आपको उसमें मसला आ रहा हो, जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि अब हमारी pantheon.io वाली वेबसाइट काम नहीं कर रही। तो बात यह है कि pantheon.io वालों ने अपने सेटअप में चेंजेस किए हैं और ट्रायल पीरियड ऐड कर दिया है जो कि पहले नहीं था, और अब उस ट्रायल पीरियड के ख़त्म होने के बाद वेबसाइट्स को कंटिन्यू करने के लिए पेड प्लान लेने का कह रहा है। इस वजह से अगर आपकी प्रैक्टिस वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वर्डप्रेस की लर्निंग रुकने वाली नहीं है। आज मैं आपके लिए एक और फ्री अल्टरनेट लेकर आया हूं जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड फ्री में वेबसाइट्स बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अल्टरनेट बताने वाला हूं जहां आप बिना डोमेन परचेज किए, बिना होस्टिंग परचेज किए और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मेथड से आप सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकल, जिसे कॉमनली लोकल WP भी कहा जाता है। ऑफिशियली लोकल एक फ्री लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट एप्लीकेशन है। इसका पर्पज़ ही ये है कि आप अपने कंप्यूटर पर वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट, डेवलप और टेस्ट कर सकें। तो अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं और अभी डोमेन और होस्टिंग पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वीडियो। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखें कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर जिस तरीके से pantheon.io की आप लोग जो है वो वेबसाइट पे गए थे, वहाँ पे आपने अकाउंट बनाया था, उसके बाद आपने बाकी जो काम है वो किया था। तो इस वाले तरीके के अंदर आप लोगों को जो सबसे पहली चीज़ करनी होगी ना, वो आपको एक सॉफ्टवेयर अपने जो सिस्टम है ना उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को जो है वो डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको जो है वो इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जो है वो अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाएं। तो मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसके अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com। तो अपने सर्च इंजन के ऊपर आ गया हूँ, और सर्च इंजन के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो क्या लिखना है, आप लोगों ने लिखना है लोकल WP। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लोकल WP आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो पहले वाला लिंक है आप लोगों ने इसको जो है वो ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप लोगों ने जो इसके बाद अगला काम करना है ना, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, द नंबर 1 लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट टूल एंड एफर्टलेस वे टू डेवलप वर्डप्रेस साइट्स लोकली। तो लोकली का मतलब होता है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो करनी है। और ये देखें ये साइड पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट, मतलब पैंथियन के अंदर तो जो आपके पास ऑप्शन थी वो सिर्फ ये थी कि आप 2 वेबसाइट्स बना सकते हैं। यहाँ पे तो अनलिमिटेड वेबसाइट्स की जो है वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहला काम है कि आपने ये करना है कि आप लोगों ने ये जो लोकल WP का जो सॉफ्टवेयर है आप लोगों ने इसको जो है वो डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करें, और उसके बाद ये आपको पहली चीज़ क्या कह रहा है कि भाई डाउनलोड लोकल, और उसके बाद कह रहा है इट्स फ्री, प्लीज चूज योर प्लेटफॉर्म। तो आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज करना है। तो आपको किसके लिए चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे विंडोज़ के लिए चाहिए क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर जो है वो विंडो है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैक के लिए करें तो हम मैक करेंगे, लिनक्स के लिए तो लिनक्स होगा। मैं फिलहाल विंडो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ये है कि मैं यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं, जिस तरह यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इसी तरह मैं यहाँ पे प्लीज़ चूज़ योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर कर लेता हूँ, और अपना बाकी डाटा ऐड करके यहाँ पे गेट इट नो के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट इट नो पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये आपको कह रहा है कि भाई आपकी जो डाउनलोड है ना वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड के अंदर ही जो है वो कर रहा हूँ, और ये देखें ये आपके पास आ रहा है लोकल 10.1.1 और विंडोज़ के लिए। तो ये करके मैंने इसको यहाँ पे सेव कर देना है, और जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा ना तो यहाँ पे आप देखें कि मेरी ये जो है ना वो डाउनलोडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो अब इसको जो है वो डाउनलोड होते हुए जो है वो टाइम लगेगा,
और आप ये देखें कि ये तकरीबन 794 MBs की ये फ़ाइल है और तकरीबन ये कह रहा है कि 14 से 15 मिनट के अंदर ये जो है वो डाउनलोड होगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो पॉज ले लेता हूँ, जैसे ये डाउनलोड होगी तो फिर मैं आप लोगों के पास वापस जो है वो इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका हुआ है। अब हमने डाउनलोड उसको कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने उसको करना है इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी आइकन के ऊपर ये डाउनलोड के इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें ये यहाँ पे कह रहा है डन। तो यहाँ पे इसके जो है वो डायरेक्टली आप फोल्डर में जाके भी इसको कर सकते हैं और ये साथ ही आपके पास है कि आप इसको डायरेक्टली ये जो आपकी फ़ाइल है इसको आप जो है वो ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे इसके ओपन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास भी जो है वो आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे कह रहा है कि चूज़ इंस्टॉलेशन ऑप्शन, हु शुड दिस एप्लीकेशन बी इंस्टॉल फॉर। तो आप इसको जो है वो एनीवन हु यूजेस दिस सिस्टम कर लें, करके आप इसको जो है वो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है वो इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो ये देखें यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो है वो जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो आपके पास 2.2 GB, मतलब इतना हैवी ये जो है वो सॉफ्टवेयर है पेंथियन वाला। तो बहुत ही सिंपल था, वो वेबसाइट पे जाना था, लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर, आप लैपटॉप पे हैं, टैबलेट पे हैं, जिसके ऊपर भी हैं, तो उसके अंदर 2.2 GB की जो है वो स्पेस अवेलेबल हो। तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास थोड़ा जो है वो टाइम लेगा और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर आगे मैं आप लोगों को इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये देखें कुछ टाइम के बाद ये जो है वो आपका इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है और ये आपको कह रहा है कि रन लोकल, और ये करके आपने इसको जो है वो फिनिश के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग जो है वो फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास लोकल जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल किया है वो जो है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने राइट नो कह रहा है कि लुक लाइक यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी साइट्स येट, मतलब आपने कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट नहीं की। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो अपनी पहली जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो इसके अंदर आप लोगों ने बनानी है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू साइट, या नीचे ये देखें आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही है प्लस आइकन की और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड लोकल साइट। तो आप इन दोनों में से किसी के ऊपर भी जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है। तो भाई मैंने ये जो पहले वाला ऑप्शन है मैंने इसी को जो है वो चूज़ करना है, स्पिन अप अ न्यू वर्डप्रेस और हेडलेस वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये करके आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने इसको फिर इसको करना है कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे कह रहा है कि व्हाट्स योर साइट नेम। तो जो भी आप लोगों की वेबसाइट का नाम होगा, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ABCD, और ये करके आप लोगों ने इसको अगेन करना है कंटिन्यू। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है चूज़ योर एनवायरनमेंट। तो आप लोगों ने इसको जो है वो प्रेफर्ड पे ही रहने देना है। ये आपको बता रहा है कि PHP का ये वाला वर्जन है, फिर उसके बाद वेब सर्वर ये है, MySQL का ये वाला वर्जन है। तो इसको छेड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमें यही वाला जो है वो रिक्वायर है। ये करके आप लोगों ने इसको जो है वो कंटिन्यू करना है। और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि वर्डप्रेस जब आप वेबसाइट को लॉगिन करना चाहेंगे तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो यूज़र नेम भी लिख देता हूँ और यूज़र नेम के साथ साथ मैं यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करके आप लोग यहाँ पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये वाला जो है वो ईमेल एड्रेस है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये एडवांस ऑप्शन है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपको कह रहा है कि सेलेक्ट लैंग्वेज, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो वेबसाइट होगी वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। नेक्स्ट आपसे वो क्या कह रहा है कि इज़ दिस अ वर्डप्रेस मल्टी साइट। तो मल्टी साइट नहीं है, इसको आपने नो ही रहने देना। करके आप इसको ऐड साइट पे क्लिक करें। तो ऐड साइट पे मैंने जो है वो क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि मेरी यहाँ पे वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो अभी ऐड और इंस्टॉलेशन उसकी जो है वो हो रही है। तो ये जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी। जैसे ही ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को इस तरह का जो है वो सिक्योरिटी का अलर्ट वगैरह आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको पब्लिक नेटवर्क को भी चेक करना है और प्राइवेट नेटवर्क को भी चेक करें और करके आप इसको जो है वो अलाउ एक्सेस कर दें। अगर आप ये नहीं अलाउ करेंगे तो आपका मे बी जो लोकल की वेबसाइट है ना वो आपका जो सिस्टम है ना वो चला ही ना पाए। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इसको प्राइवेट नेटवर्क को भी चेक करें। करके मैं इसको यहाँ पे अलाउ करता हूँ। तो अलाउ कर दिया मैंने इसको।
इसी तरह ये देखें, ये एक और आप लोगों के पास सिक्योरिटी अलर्ट आ गया, तो आप लोगों ने इसको भी जो है वो अलाउ कर देना। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखें कि वो जो है ना वो वर्डप्रेस को भी पहले डाउनलोड करेगा, फिर डाउनलोड करने के बाद उसको जो है वो इंस्टॉल करेगा। तो इसको मे बी जो है वो अप टू 5 to 10 मिनट्स जो है वो लग जाए। तो आप लोगों ने जो है वो इसका इंतज़ार करना है। जब ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों की जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको आप जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखें कि मेरी जो वर्डप्रेस की पहली वेबसाइट मैंने लोकल पे बनाई है, वो यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। और आप ये देखें कि यहाँ पे इस टाइम मेरी जो वेबसाइट है ना यहाँ पे ओके है, मतलब लाइव हो चुकी हुई है और चल भी रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने देखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरीके की लग रही है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें। अब यहाँ पे आपके पास ये दो टैब्स हैं, WP एडमिन और दूसरे नंबर पे आपके पास टैब है ओपन साइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ओपन साइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ओपन साइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये आप लोगों की वर्डप्रेस की वेबसाइट है। बाकी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसका जो एडमिन पैनल है उसको आप लोगों ने एक्सेस करना है। बट अगर आप स्टिल आसानी चाहते हैं तो यहाँ पे आप वापस लोकल वाले सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएं और उसके साथ ही यहाँ पे बटन बना हुआ है WP एडमिन। तो जैसे ही आप लोग WP एडमिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग अपना जो है वो यूज़र नेम दें और उसके बाद आप लोगों ने जो भी उसका जो है वो पासवर्ड लिखा है करके आप लोग इसको लॉगिन करें। जैसे ही आप लोग इसको लॉगिन करेंगे तो अगेन जिस तरह वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आता था, तो वही वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो अभी आप लोगों के सामने आ रहा है, बल्कि आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि आप लोग यहाँ पे अगर एक और वेबसाइट जो है वो करना चाहते हैं ऐड, तो उसके लिए अगेन प्रोसेस यही है कि आप लोगों ने यहाँ पे देखें ऐड लोकल साइट। अब यहाँ पे आपके पास नहीं आएगा, आप लोगों ने यहाँ पे आना है और ये देखें ऐड लोकल साइट पे क्लिक करेंगे। अगेन वही सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आप लोगों को भी पहले बताए थे। इसी तरह तीसरी वेबसाइट, चौथी वेबसाइट, पांचवी वेबसाइट, तो जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी आप लोगों को यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वेबसाइट तो आपने बना दी, ये मेक श्योर करना है कि जिस भी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं और आप लोग इसको जो है वो एडमिन पैनल में जाना चाह रहे हैं, और ये आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे स्टॉप साइट ही लिखा हुआ आ रहा हो। स्टॉप साइट का मतलब है कि इस साइट को, इस वेबसाइट को बंद करना है। यहाँ पे अगर स्टार्ट साइट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ना, तो आप इस वेबसाइट को आप भी नहीं देख सकते। वैसे भी ये जो वेबसाइट है ना, ये सिर्फ आपके सिस्टम की हद तक है, इसको कोई भी दूसरा बंदा नहीं देख सकता। मतलब ये पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आपके सिस्टम की हद तक है। जो पैंथियन वाली वेबसाइट थी वो तो पूरी दुनिया में लोग उसको देख रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे इसको जो है वो स्टॉप साइट के ऊपर जब मैंने क्लिक करना है, तो जैसे ही ये वाली वेबसाइट जो है वो स्टॉप अभी हो जाएगी मुकम्मल तरीके से, ये देखें यहाँ पे स्टार्ट साइट जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे जब मैं वापस अपने ब्राउजर में जाऊंगा और इस वेबसाइट को भी देखें, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ना, तो अब ये वेबसाइट जो है वो लोड नहीं होगी। ये देखें, ये यहाँ पे ऊपर उसने आपको देना शुरू कर दिया कि रिक्वेस्ट एरर। रिक्वेस्ट एरर क्यों है? क्योंकि आपने ये वेबसाइट जो है वो बंद कर दिया। सो दैट्स मीन कि ये वाली जो वेबसाइट है ना, जो भी आप लोग यहाँ पे 10 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए, वो सिर्फ आपके सिस्टम की हद तक है, उसको कोई और दूसरा नहीं देख सकता। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह यूज करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा, तभी वो आपकी जो वेबसाइट है ना वो देख पाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि एक तो आपका जो पैंथियन वाला मसला आपका था उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल गया होगा, और इस लोकल के बारे में भी आप लोगों को जो है वो आइडिया हो चुका होगा। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो pantheon.io वाला मसला था वो इस वीडियो के बाद जो है वो हल हो चुका होगा। स्टिल अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लोग जो है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो आप लोग इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो, किसी नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।